नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इमॉर्टल हल्क का 10th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि जनरल 14 एब्जॉर्बिंग मैन पर प्रयोग करके उसे और एडवांस बना देता है ताकि वो हल्क की पावर एब्जॉर्ब कर सके। और ठीक वैसे ही होता है, एब्जॉर्बिंग मैन हल्क से उसकी पावर छीन लेता है, लेकिन इस चक्कर में हल्क के अंदर जो एंटिटी थी उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण एब्जॉर्बिंग मैन का शरीर दो हिस्सों में हो गया था। तो वही एब्जॉर्बिंग मैन किसी और रियलिटी में आ चुका है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम अल्फा फ्लाइट देखते हैं जहां पर वॉल्टर लैंगोस्की हल्क को ढूंढने में लगा था। तभी वॉल्टर के लोग वॉल्टर को बताते हैं कि उन्हें हल्क मिल गया है और वो इस समय मैक्सिको में है। ये सुनते ही वॉल्टर कहता है ये हल्क मैक्सिको में जहाँ पर है वो जगह कोई टेस्ट साइट नहीं है बल्कि वही जगह है जहाँ पर हल्क का जन्म हुआ था। तो कौन कौन मेरे साथ आना चाहता है? ये कहते ही वॉल्टर जैकी को देखता है और कहता है क्या तुम आना चाहोगी? जिस पर जैकी कहती है मैं कोई मिशन पे गई नहीं हूँ, पर लाइन क्रॉस करना सच पे रिपोर्टिंग है या पब्लिक रिलेशन। लेकिन तभी वॉल्टर का एक और साथी वॉल्टर से कहता है मैंने इस साइट पर फिर से देखा और देख के लग रहा है कि वहां पर एक नहीं बल्कि दो लोग हैं। यहाँ हम काल को देखते हैं जो किसी और रियलिटी में आ गया था और तब वो कहने लगता है मुझे माफ करना। तो वही मैक्सिको में हल्क जो अब दुबला पतला हो चुका है वो खड़ा होता है और देखता है कि काल अब दो हिस्सों में है और उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर आई हुई थी। ये देखकर हल्क हैरान था। तो वही हम वहां से दूर एजेंट बुरबैंक को देखते हैं जो हल्क पर निशाना लगा के बैठा था। तभी एजेंट बुरबैंक 14 को कॉल करता है और कहता है मैं तैयार हूँ। तभी 14 बुरबैंक से कहता है कि एब्जॉर्बिंग मैन के साथ वहां पर क्या हो रहा है, जिस पर बुरबैंक कहता है मैं तुम्हें विजुअल्स भेज रहा हूँ, तुम भी देख लेना। वो जिस हालत में है उसमें तो अब तक उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं वो कैसे जीवित है। इधर हम काल को देखते हैं जो ऐसी अवस्था में हल्क की पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था जिसके कारण हल्क कमजोर पड़ गया था। और तब हल्क कहता है तुमने मुझसे गैमा छीन ली, अब मैं तुमसे वो वापस लेके रहूंगा। लेकिन तभी काल हल्क को जोरदार पंच मारता है जिसे देखकर हल्क कहता है इससे कुछ नहीं होगा, मैं वो वापस लेकर रहूंगा। ये कहते ही हल्क काल की रीढ़ की हड्डी पकड़ लेता है और उसे उसके शरीर से अलग कर देता है और कहता है दर्द हुआ? तुम जिस तरह अपना वेपन घुमाते हो वैसे ही आज मैं ये तुम्हारी हड्डी घुमाकर तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते ही हल्क काल की हड्डी से काल को जोरदार पंच मारता है और दूर फेंक देता है। यहाँ हम एजेंट बुरबैंक को देखते हैं जो 14 से कहता है कि हल्क फाइट बैक कर रहा है और साथ ही मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि ये काल लड़ाई कैसे कर रहा है, तो क्या मैं उस पर वार करूं? जिस पर 14 कहता है नहीं अभी मत करना। यहाँ हम वॉल्टर को देखते हैं जो मैक्सिको में आ चुका था और वो वहाँ के अपने लोगों से कहता है आगे हमारा टारगेट है, लेकिन गैमा सिग्नेचर्स अब भी अजीब आ रहे हैं। जिस पर जैकी पूछती है क्या ये एक और हल्क है? जिस पर वॉल्टर का साथी कहता है हमें तैयार रहना चाहिए। ये कहते हुए वॉल्टर अपना प्लेन लेकर हल्क के पास आता है और हल्क से कहता है हल्क मैं हूँ वॉल्टर। जिस पर हल्क वॉल्टर से पूछता है तुम्हें अब क्या चाहिए? जिस पर वॉल्टर कहता है मैं यहाँ परेशानी करने नहीं आया हूँ, पर हमारे पास भी वेपन तैयार है। या ये अवसर देखकर 14 तुरंत बुरबैंक से कहता है अभी हल्क पर शूट कर दो। ये सुनते ही बुरबैंक हल्क की आंख में शूट कर देता है। ये देखकर वॉल्टर हल्क से कहता है ये मैंने नहीं किया। लेकिन तभी हल्क वॉल्टर की तरफ देखता है और हंसने लगता है और अगले पल वॉल्टर का प्लेन पकड़कर पटक देता है। यहाँ बुरबैंक अब भी एम लगा के बैठा था और वो 14 से कहता है मैं हल्क की दूसरी आंख फोड़ सकता हूँ। लेकिन तभी 14 उसे रोकता है और कहता है ये काल कहाँ पे जा रहा है? ये देखो, इस काल को ऑर्डर दिए थे हल्क को रोकने के, लेकिन अब वो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो होश में नहीं है। यहाँ हल्क देखता है कि काल भाग रहा था। ये देखकर हल्क कहता है ये बॉम्ब साइड पर जा रहा है, यानी कि गैमा साइड पर जहाँ पहली बार ग्रीन डोर खुला था। अब मैं समझा इसे क्या चाहिए। ये कहते ही हल्क जोर से चिल्लाते हुए काल से कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन तभी वॉल्टर का साथी हल्क के सामने आता है और कहता है मैं अब भी जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। ये कहते ही वो आदमी अपनी गन से हल्क के सीने में हमला कर देता है। यहाँ बुरबैंक ये देख रहा था और वो 14 से कहता है ये बात हाथ से बाहर जा रही है, जल्दी कोई ऑर्डर दो। यहाँ काल भागकर उसी जगह आता है जहाँ पर पहली बार
ग्रीन डोर खुला था और कुछ बोलने लगा था। यहाँ काल भागकर वही आता है जहाँ पर पहली बार ग्रीन डोर खुला था और तब वहां कर वो बोलने लगता है। यहाँ हल्क के पेट में बड़ा छेद हो चुका था। तभी वो हल्क उस आदमी से कहता है, काल को रोको, तुम जानते नहीं हो उसके अंदर क्या है। यहाँ काल कुछ बोलने में लगा था तो वही हल्क उस आदमी की गन पकड़ लेता है और कहता है, उसके पास मेरी सारी गामा है। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर अचानक से काल पर जोरदार गैमा नीचे गिर गई थी, जिसके कारण वहां पर उजाला होने लगा था। यहाँ हल्क उस आदमी से कहता है, मेरी बात सुनो, जब गैमा बम चला था तब ग्रीन डोर खुला था, पर पूरा नहीं, पर अगर काले हाथ की मिट्टी एब्सॉर्ब कर ले तो वो डोर खुल जाएगा। यह कहते हल्क देखता है कि जैकी अब बाहर आ चुकी है और तब वे तीनों देखते हैं कि ग्रीन डोर खुल चुका है और वहां पर बड़ा उजाला हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि हल्क के साथ वॉल्टर, उसका साथी और जैकी भी उसकी चपेट में आ गए थे। तभी वॉल्टर अपने साथी से कहता है, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। और जैकी, तुम कहाँ पे हो? जिस पर वॉल्टर का साथी कहता है, मैं यहीं पे हूँ। या हम एजेंट बुरबैंक को देखते हैं जो भी उसमें फंस गया था और वो 14 से कहने लगता है, लेकिन 14 तक उसकी आवाज नहीं जा रही थी। तो वही काल वहीं पर बैठकर माफी मांग रहा था। या हम जैकी को देखते हैं जो सबको ढूंढने लगी थी, लेकिन तभी उसे हल्क दिखा देता है जो अब चुपचाप खड़ा है। ये देखकर वो हल्क को बुलाने लगती है और तब हल्क मुड़ता है और कहता है, हमने बहुत देर कर दी, ये डोर खुल चुका है और तुम जानती हो हम कहाँ पे हैं? हम इस समय वहीं पर हैं जहाँ हम हमेशा होते हैं और यहीं पर सब लोग होते हैं। तो वेलकम टू हेल। ये कहते हम देखते हैं कि ये सब लोग अब हेल में आ चुके हैं।